मुझे तकरीबन कोई 2 से 3 माह बाद हरासमेंट का निशाना बनाते रहे। हरासमेंट कैसे शुरू होता है वो ज़रा बताएंगी? कादर हयात फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है कि मैं जिस भी औरत से सेक्स करता हूँ वो औरत मेरे अलावा किसी मर्द के पास नहीं जाती। गुजरते गुजरते अगर मेरी कॉल रिंग आपने कभी मना किया कि आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें? मेरा जो इग्नोर करना था ना वो मेरा जुर्म है। प्रिंसिपल का पीए है मोहम्मद वकास, उसने मुझे बोला तुम्हारी औकात है एमईओ कॉलेज में जॉब करने की, तुम्हारे जैसी 100 मेरी टांगों के नीचे से गुजरती हैं और जब मुझसे डिमांड करती है ना पैसों की तो मैं उनके मुंह पे थूकता हूँ। जिनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स थे उनको तो खुरेदा गया, किसी ने प्रिंसिपल को खुरेदा कि मैं तो उसके घर रह के आई हूँ कि अगर नूर इतनी बुरी थी, फरा इतनी बुरी थी तो फिर तुम्हारे घर क्या लेने गई। 5 लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ यानी कि जो 3 कमेटी के ऑफिसर थे जिन्होंने अब्दुल रऊफ के साथ और अब्दुल रहमान के साथ मेरे बारे में मुझे एक कमरे में नंगा किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। एक मुतासरा खतून, ऐसी खतून जिसकी आज आप स्टोरी सुन के परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान जिसकी वजीर आला मुहतरमा मरियम नवाज का कहना है कि औरत मेरी डेडलाइन है। औरत को जो हरासमेंट करेगा या परेशान करेगा उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ फरा इशफाक बैठी हैं। ये एक कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन कुछ लोग इन पर अपना असर आजमाना चाहते थे, इन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे और हरासमेंट करना चाहते थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताएंगे ये अपनी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा जी, हमें शुरू से बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चल सके। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि मैं वहाँ पर एडमिशन ऑफिसर में होती थी, मैं ठीक है, एडमिशन डेस्क पे होती थी। ठीक है। मुझे हायर किया गया था एडमिशन डेस्क पे। उसके बाद मुझे तकरीबन कोई 2 से 3 माह बाद हरासमेंट का निशाना बनाते रहे। मैं माजरत चाहूंगा, शादीशुदा है? जी मुझे डिवोर्स हुआ हुआ है। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी कितनी उम्र है उनकी? मेरी बड़ी बेटी जो है वो 11 ईयर्स की है, जी। जो छोटी बेटी है वो 9 ईयर्स की है। शौहर आपके सर पे नहीं है? नहीं, मुझे उन्होंने हरासमेंट करना कंटिन्यू किया लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर इसलिए करती रही कि जॉब लगी हुई है, बच्चों का पेट पाल रही हूँ और कोई जरिया नहीं है। हरासमेंट कैसे शुरू होता है वो जरा बताएंगी? हरासमेंट ऐसे शुरू होता है कि वहां पर कादर हयात केयर टेकर जो कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है कि मैं जिस भी औरत से सेक्स करता हूँ वो औरत मेरे अलावा किसी मर्द के पास नहीं जाती। ये वो खुद आपको कहते हैं या कॉल पे कहते हैं? उसने एक टेक्स्ट किया था, ठीक है। जो कि टैक्स मैंने उसको पूछा कि सर ये टैक्स आपने मुझे किया, उसने कहा नहीं गलती से आपको हो गया, मैंने किसी को किया था। आया अगर वो औरत मैं नहीं थी तो वो औरत कौन थी। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि हर किसी का पर्सनल मैटर होता है, मैं उसको ना ही शेयर करूँ ना ओपन करूँ। मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, मुझे किसी से क्या लेना देना है, ठीक है। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसने मुझे अपनी बातों का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि मैं फिर भी देखती आ रही थी। कभी क्या बातें करता था वो आपसे? आप अच्छी लगती हैं, आप आज प्यारी लग रही हैं, आपको ये कलर ज्यादा सूट करता है। जब आप कॉलेज जाती थी वो आपसे ये बातें करता था? जी, गुजरते गुजरते अगर मेरी कॉल रिंग आपने पड़ी कभी मना किया कि आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें? हजारों दफा, लेकिन मेरा जो इग्नोर करना था ना वो मेरा जुर्म बन गया। वो मेरा जुर्म ऐसे बना कि एक दिन उसने मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगा दी कि जहाँ पर मेल भी ड्यूटी करने से कतराते हैं। हमारे कॉलेज का एक हिस्सा है पीजी ब्लॉक, वहां पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के बीएस की लड़कियों को देखने के लिए इन आउट होते हैं। सही। मेरी उसने वहां पर ड्यूटी लगा दी कि बीएस के स्टूडेंट्स वहां पर हैं, इंटर के नए नए बच्चे आए, इनको इनकी क्लासों की तरफ मूव करवाना है। अब वो हमारा काम नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी किया। बच्चे थे वो हुटिंग करते थे, मैडम आप आ रही हैं, मैडम एमईओ बहुत खूबसूरत है, मैडम आप एमईओ में हमारा कौन सा लेक्चर लेंगी। क्योंकि वो बच्चे थे, मैं किसी भी बच्चे के साथ टॉकिंग नहीं कर सकती थी। बच्चों की कितनी कितनी एज थी वैसे? मैटर करके ही कोई इंटर में आता है। इसका मतलब 16, 17, 18 साल। जी, मैंने उसको आके कहा, मैंने कहा सर कादिर मैंने वहां पर ड्यूटी नहीं करनी, वो बच्चे हैं, मैं बच्चों के सर पे
आपसे नहीं लड़ सकती, प्लीज काइंडली आप मेरी जॉब चेंज कर दें। उसने मेरी बात नहीं सुनी। दोबारा जब मैं थक गई, 12 बज के, मैं अपने ऑफिस में आके बैठी अपने टेबल पे, तो ये कादिर आ गया। आप क्या कह रही थी, आप मुझे आगे से बातें सुनाती हैं, आप मुझे कहती हैं मैंने जॉब नहीं करनी, ये है वो है, इस तरह की रंगबाजियां नहीं चलेंगी। मुझे गुस्सा था, मेरे पास पेपर पड़े हुए थे, मैंने पेपर उठा के इसके मुंह पे मारे। मैंने इसको बोला तू भी दफा हो, तेरी नौकरी भी दफा हो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा, कादर एज वाइज ओल्ड मैन है, यंग है, शादीशुदा है? शादीशुदा है, 55 ईयर्स उसकी एज होगी। ठीक है। ठीक है, वो यंग नहीं है, लेकिन थड़की बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने पेपर उनके मुंह पे मारे? मैंने मुंह पे मारे। मैं पेपर मार के घर चली गई। वो टाइम था 12 बजे का। मैं जब अपने घर चली गई, मैंने अपने वालिद साहब से बोला कि आइंदा मैंने एमईओ नहीं जाना। मेरे वालिद साहब ने बोला क्यों, क्या मसला है? मैंने बोला कि वो वहां पर मुझे तंग करता है। मेरी वालदा ने मेरे वालिद से बोला कि आप जाएं तो सही, मैं तो उनकी बच्ची ही हूँ। उन्होंने कहा बच्ची के साथ जाएं, पता करें कि भी क्या मसला है इसको। मेरे वालिद साहब आए तो वो छुप गया। जब वो छुप गया तो मेरे वालिद साहब ने 15 पे कॉल की। मैंने 15 पे कॉल की, मैंने उनको बताया, वो आ गए, लेकिन पुलिस वालों को गेट के अंदर एंटर नहीं होने दिया। मुझे प्रिंसिपल बुलाता है, तब हमारा प्रिंसिपल था अंजुम। अच्छा। वो बुलाता है मेरे वालिद साहब से, कहता है कि हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपकी बेटी को यहाँ पे तंग किया गया है, हम कादिर को जो है वो पनिश करेंगे, आप ऐसा करें कि आप ये एप्लीकेशन वापस ले लें। ठीक। हमें इस बच्ची की जरूरत है, हम इस बच्ची के बगैर नहीं चल सकते, आप ऐसा करें कि आप एप्लीकेशन वापस ले लें। क्या वो रेल में सही कह रहे थे? वो तो आगे का सिस्टम ने मुझे बताया ना, जब ट्रेन चलती है तब पता चलता है ना कि पटरी आगे से जाके चेंज होनी है। अभी तो हम यही सोचते हैं ना कि रास्ता सीधा इस्लामाबाद ही जा रहा है। ठीक है। आगे से तो नहीं ना पता कि ये किधर से जाएगी। अच्छा, बाद में पता चला कि बात कुछ और है। बात कुछ और। मेरे वालिद साहब ने बाहर आए, मेरे वालिद साहब ने पुलिस वालों से बोला कि आप जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये हरासमेंट का केस है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप सुलहनामा लिखें, सुलहनामा लिख के हमें देने के बाद हम जाएंगे। मेरे वालिद साहब ने बोला रऊफ को, रऊफ मेरी खालाजाद कजन है, जिसके साथ मुझे बदनाम किया जा रहा है एमईओ में। ठीक है। उसको कहते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो लिखो। वो जैसे ही माफीनामा लिखा तो कादिर नीचे आ गया। आया मेरे वालिद साहब के पाँव में बैठ के उसने कहा ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, अगर मैं आज के बाद इसको हरासा करूं तो मैं अपनी माँ अपनी बहन को करूं। सही। उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल है उसका टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि वो प्रिंसिपल नहीं रहता। सही। उसके बाद हमारे ना कॉलेज की, आपने कुछ सुना होगा पिछले दौरान के एमईओ कॉलेज की डीए उतर गई थी, प्रिंसिपल नहीं था। एक अनएलिजिबल बंदा आता है, डीडीओ राना एहसन, वो आता है हमारी सैलरियों के चेक साइन करने और बिल के चेक साइन करने। उसको कहा जाता है कि इसको यहाँ से निकालना है। अब अनएलिजिबल बंदा सिर्फ चेक साइन करने के लिए आया है, तो वो मुझे कॉलेज से ऑन ड्यूटी निकाल रहा है। उसने आपको फारिग कर दिया? फारिग कर दिया, हालांकि ये उसका काम नहीं, उसका काम नहीं। मैंने उसके लिए जब ये मैंने बात सुनी तो मुझे बड़ा रोना आया कि मेरे बच्चों का रिजक लगा हुआ था। मैंने इतना हरासा भी बर्दाश्त किया, एंड मैंने एप्लीकेशन दी, तुम लोगों ने तब भी मुझे निकालना था, तो ये एप्लीकेशन वापस क्यों करवाई? वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं उस टाइम वो हो गई थी। मैंने क्या किया, अपने दोनों बच्चे लिए और मैं हाल रोड उनके ऑफिस चली गई। मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है, प्लीज काइंडली खुदारा मुझे मेरी जॉब वापस कर दी जाए। उसने बोला मैडम आपके बारे में हमें यह बताया गया था कि आप 15 पे कॉल करके बंदे पकड़वा देती हैं। अच्छा। हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। उन्होंने मुझे आशा कॉलेज कोपर रोड भेज दिया। ठीक। मैंने 2 माह वहां पर जॉब की। जब मुझे 2 माह की सैलरी मिली तो 24,000। 2 माह की सैलरी? 2 माह की सैलरी। मैंने उनसे कहा कि ये कैसी सैलरी है? उन्होंने बोला कि हमारा इतना बजट नहीं है। मैंने वो जॉब छोड़ दी कि एक 12,000 के लिए मैं घर से सारा दिन जाऊं और मुझे 12,000 मिल रहा है। मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं फिर डीडीओ सर के पास गई कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसने मुझे कहा आपको जॉब कहीं भी नहीं मिल सकती। अच्छा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के लायक नहीं है। वो मैं क्यों नहीं हूँ कि मैंने हरासमेंट का केस किया था। मैं उनके चस्कोले अल्फाज नहीं बनी, मैं उनके लुफ्त, मैं उनकी आवाज, मैं उनका चस्का, मैं उनका कुछ भी पूरा नहीं कर पाई। आज मैं जॉब से बाहर। उसी दौरान प्रिंसिपल का पीए है मोहम्मद वकास।
अच्छा। बीएस के एग्जाम थे। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि उसने मुझे बोला कि तुम्हारी औकात है एमईओ कॉलेज में जॉब करने की, तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारे जैसी 100 मेरी टांगों के नीचे से गुजरती हैं और जब मुझसे डिमांड करती है ना पैसों की तो मैं उनके मुंह पे थूकता हूँ। मैंने वो भी अल्फाज बर्दाश्त किया कि शायद ये ठीक हो जाए। मैंने उसको बुलाना छोड़ दिया। उसको पता था मैं कॉलेज में जब भी इन होती थी वो मेरे सामने भी खड़ा होता था, मैंने कभी सलाम नहीं किया था। मैंने फिर भी अपनी जॉब को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। 2 बच्चियों की खातिर मेन 2 आपका बच्चों की टारगेट था खातिर। कि आपका शौहर आपके साथ नहीं, आप 2 बच्चियों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। सर वो मेरा सबसे बड़ा नुकसान था। अभी देखें, अभी मैंने 15 पे वो जो कॉल की थी मैंने उसको ओपन कर लिया। मैंने 3 बंदों पे हरासमेंट का केस ओपन कर, एक कादर हयात, एक तनवीर और एक वकास। ठीक है। तनवीर को मैंने माफ किया। तनवीर मुझे कहता होता था अगर तुम अच्छी होती तो तुम्हें डिवोर्स क्यों होती, उसका ये सवाल होता था। उसको मैंने माफ किया उसकी बेटी के लिए। उसकी बेटी और मेरी बेटी हम एज की। उसकी बेटी, उसकी फैमिली मेरे घर आई है, उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज किया है। उसकी बेटी ने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, आंटी जिस तरह की लाइफ आपके बच्चे गुजार रहे हैं हमें गुजारने पे मजबूर मत। मैंने उसको उसकी बेटी के सदके माफ किया। मैंने उसको स्टाम्प लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ करती हूँ। अब दूसरा क्या होता है कि आज मुझे 3 बजे पुलिस स्टेशन जाना था। कहानी सुनिएगा, इसमें बड़ा एक मजा है। 3 बजे मुझे जाना था, मुझे कॉल आती है मेरे कोलीग की, नूर तुम किधर हो? मेरा निकनेम नूर है। नूर तुम किधर हो? मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक दफा हमसे मिल लेना, क्योंकि जब मेरी बेटी लीवर प्रॉब्लम में है। मेरी बेटी को जब भी इशू हुआ है मैंने उससे जब भी पैसे मांगे हैं उसने मेरी हेल्प की है। उधार देता रहा, मेरे से भी लेता रहा, यानी कि हमारा एक ऑफिशियल काम बना हुआ था। केस में कोई इशू नहीं। तो उसको इन्होंने पर्सनल मैटर दे दिया। वो मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं किससे उधार ले रही हूँ, किससे ले रही हूँ, किससे दे रही हूँ, इसमें भी कॉलेज वालों का कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। मुझे उसके साथ भी बदनाम किया गया कि तुम्हारी उसको साफ बोला गया कि अपना निकाह नामा दो। अच्छा। उसने कहा अभी हुआ नहीं है, जब होगा बकायदा आप लोगों को वलीमे पे इनवाइट करूंगा। सही। अभी हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो इसने तो सिर्फ कंप्लेन किया, तो मैं नहीं तो इसके साथ खड़ा होता। इस तरह के भी सवाल उसके साथ किए गए। एक मुंह बोला भाई है मेरा जो कि मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसको ये कहा गया कि तुम्हारी बहन है। उसने कहा जी मेरी बहन है। अच्छा, तुम्हारी बहन ने कभी तुम्हें वीडियो कॉल किया? उसने कहा बड़ी दफा। कभी तुम्हें उसने वीडियो कॉल में अपने जिस्म का कोई हिस्सा दिखाया हो? इन्होंने पूरे कॉलेज को खरोदना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं से हमें नूर का कोई ना कोई वीक पॉइंट मिले, हम इसको ब्लैकमेल कर सके। पर वो नहीं मिला। वो नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया कि मैंने हरासमेंट का जिन 3 बंदों पे केस किया, एक को मैंने माफी दे दी। 2 बंदे मेरे पास थे। मैं 2 बंदों के लिए पुलिस स्टेशन 3 बजे जाती हूँ। मेरे जाने से पहले प्रिंसिपल साहिबा 4 बंदों को लेके वहां पर बैठी हुई है। प्रिंसिपल कौन? डॉक्टर आलिया रहमान। ये जो पहले प्रिंसिपल के बाद दोबारा आई है? जी जी। वो बैठी हुई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैडम आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे आपकी कुछ जाती रंजिश प्रिंसिपल के साथ? मैं प्रिंसिपल के घर 20 से 25 डेज रह के आई हूँ। अच्छा, आप घर रह के आई हैं? जी। और सबसे अहम सवाल कि जिनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स थे उनको तो खुरेदा गया, किसी ने प्रिंसिपल को खुरेदा कि मैं तो उसके घर रह के आई हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट है। अगर मुझे कोई चला रहा है तो शायद वो प्रिंसिपल भी हो सकती है। 20 से 25 दिन आप वहां रह के आई हैं? जी, अस्करी 11 में। अगर मुझे कोई चला रहा है तो वो प्रिंसिपल भी तो हो ही सकती है। अगर मेरा सारा कुछ खुरेदा जा सकता है तो प्रिंसिपल को क्यों नहीं खुरेदा किसी ने? कि अगर नूर इतनी बुरी थी, फरा इतनी बुरी थी, तो फिर तुम्हारे घर क्या लेने गई? आप 20 से 25 दिन रहने क्यों गई थी वहां पर? उनकी खाला सास मेडिकल प्रॉब्लम में थी और इनको कोई मेड मिल नहीं रही। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अपनी मेड जो है वो मेरे घर भेज दो। मैंने इनसे कहा कि हमारी जो मेड है ना वो उनको टाइम पे टैबलेट वगैरह पानी शानी नहीं दे सकती। अनपढ़ लोग हैं, वो गांव के लोग हैं। उसने बोला कि फिर मैं किसको तलाश करूं? मैंने कहा मैडम मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सही। उसने मुझे कहा आप ऐसा करें, कुछ अपने कपड़े ले आए, मुझे अस्करी 11 जाके वो छोड़ आई। सही। 25 डेज मैंने उनकी खाला सास की खिदमत की। वहाँ कौन कौन रहता था खाला सास के अलावा? उनकी बहू थी, उनकी बहू के 2 बच्चे थे, खाला सास का हस्बैंड था, कुक था,
और जो घर की सफाइयाँ वगैरह करती थी वो थे, कपड़े धोने वाली सेपरेट थी, जो उनको वॉशरूम में लेके जाती थी वो सेपरेट थी। 20-25 दिन आपके वहां पर कोई हरासमेंट वगैरह नहीं किएगा, अच्छे गुजरे? मेरे साथ वहां पर बहुत अच्छा सिस्टम गुजरा। मैं सही। ऐसे ही बोलूं कि मेरे साथ वहां पर हरासा हुआ या मुझे वहां पर कोई टॉर्चर किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। आपका अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा वक्त गुजरा। और अगर जो वो आपकी प्रिंसिपल थी वो अलग रहती थी? जी वो अलग रहती, वो उस घर में नहीं रहती वो थी? खाला सास थी ना खाला उनकी। सास थी, वो आती जाती थी इस दौरान? जी आती जाती थी, हम एक हम्म। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। वो स्पेशल मेरे लिए आती थी कि आप उदास तो नहीं हो अपने बच्चों से। हम्म। तो मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं। अब वही अगर प्रिंसिपल अब थाने बैठी है। अब वही प्रिंसिपल, आज मैं जब पुलिस स्टेशन गई हूँ तो वो थाने बैठी हुई है, तो मुझे क्या कह रही है कि एप्लीकेशन वापस लो। मैं तुम्हें कह रही हूँ एप्लीकेशन वापस लो, तुम एमईओ का नाम गंदा मत करो। मैंने कहा मैंने एमईओ का नाम गंदा नहीं किया, मैंने एमईओ के अंदर वालों का नाम गंदा किया है। बिल्कुल। उसने कहा मेरे कॉलेज का नाम गंदा मत करो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। आप इदारे पे इल्जाम नहीं लगा रही, इदारे के अंदर जो काली भेड़े हैं आप उन पे इल्जाम उन लगा पे रही हैं। इल्जाम लगा रही आप इदारे को नहीं छेड़ रही, इदारे को इदारा मैं नहीं ठीक है। छेड़ी, इदारे ओके। को मैंने क्यों छेड़ना है? ना ठीक तो एमएओ ने मेरे साथ रेप किया ठीक या है। एमओए ने मेरे साथ हरासमेंट कोई की। मुझे हरासा किया, ठीक है। ना एमओए ने मुझे कुछ कहा। ठीक है। मुझे कहा अदारे में रहने वाले लोगों ने। ठीक है। आप इदारे के खिलाफ नहीं बात करी, वो जो चंद काली भेड़ी हैं आप उनके खिलाफ मैं बात उनके करी। खिलाफ जी बात, ठीक है। लेकिन मैडम मेरे साथ पर्सनली हो गई है। क्या वजह हो सकती है? 25 दिन आपने उसकी खाला सास की खिदमत की, एक आया बन के या एक नुकरानी बन के आपने खिदमत की, अपनी बच्चियों को साथ लेके गई थी? नहीं, बच्चियां छोड़ के आपने 25 दिन एक प्रिंसिपल की खाला सास की इतनी खिदमत की, उसके बाद क्या ऐसी बात है जो जातियात पे आई आपके साथ? ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों का साथ दे रही है जो काले ढोल है। अगर वो मेरा साथ दे रही होती, मुझे बुलाती, उनको बुलाती, बात करती, बात सॉल्व हो जाती। फिर आपने क्या जवाब दिया प्रिंसिपल को जब उन्होंने कहा जी केस वापस ले? उसने मुझे कहा केस वापस ले लो। मैंने कहा मैं एक शर्त पे केस वापस लूंगी। जिन लोगों ने 5 लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ, यानी कि जो 3 कमेटी के ऑफिसर थे, जिन्होंने अब्दुल रऊफ के साथ और अब्दुल रहमान के साथ मेरे बारे में, मुझे एक कमरे में नंगा किया गया, मेरे बारे में बहुत गंदे अल्फाज यूज किए गए। मेरे भाई को यहाँ तक कहा गया, खालाजाद भाई को ये कहा गया कि अगर तुम्हें नूर शादी की ऑफर करे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा हमारे में बहनों के साथ शादी नहीं होती। यानी कि उन्होंने कुरेदने में कोई ऐसा छोड़ा नहीं पॉइंट के कहीं ना कहीं से ये कह दे कि मैं उसको पसंद करता हूँ और हम इस बात को पकड़ लें। हम इस बात को पकड़ लें। और वो बंदा सुसाइड करने से, मैं उसके घर गई, उसको उसके घर से निकाल के लाई कि कहीं ये बंदा खुदकुशी ना कर ले। जब एक भाई को इस तरह के सवाल किए जाएं, चाहे वो मेरा मुंह बोला ही भाई है, बिल्कुल, लेकिन भाई तो है ना, भाई भाई होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके साथ जब ऐसे सवाल किए गए और मैं परेशान हो गई कि मैं कॉलेज में जब थाने के अंदर गई हूँ तो प्रिंसिपल साहबा, मुझे एसएचओ नहीं थे ना वहां पर एएसआई था, मुझे कह रही है मेरी वीडियो बना रही है। तो मैंने अपना मार्क्स भी, ग्लासेस भी उतार के साइड पे रख दिया। मैंने कहा मैडम बनाए वीडियो, ये वही चेहरा है जो आपके घर 25 ईयर्स रह के आया है। आपने सबकी इंक्वायरी लगवाई, आपने कभी अपनी इंक्वायरी लगवाई? कैसा क्या था? आप सबकी इंक्वायरी लगवा रहे हैं जिसके साथ मेरे टर्म्स हैं। आप अपनी भी इंक्वायरी लगवाएं, मेरे तो इनके साथ एक ऑफिशियली टर्म्स हैं, आपके साथ तो घर के टर्म्स हैं मेरे। आप बताएं, अगर मैं बुरी हूं, मैं गंदी हूं, मैं बदकार हूं, मैं चोरनी हूं, मैं पैसे लेती हूं, तो मैडम के घर 25 डेज में कैसे रह आई? बिल्कुल। क्यों रह के आई हूं मैं? मुझ पे ट्रस्ट था तो अपनी खाला को मेरे पास छोड़ा था ना। तो फिर क्या कहा वो प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल ने मुझे कहा अपनी एप्लीकेशन वापस लो। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी। उसने कहा फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन देती हूँ। मैंने कहा दे दे। उसने कहा मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना रहने। जब वीडियो बनाई साथ कोई जुमले बोले उन्होंने? नहीं, खामोशी से बनाती रही। ठीक है। वो खामोशी से वीडियो बनाती रही, वो भी वीडियो बना रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मोबाइल रिकॉर्डिंग पे था। अच्छा जी, आपके पास भी रिकॉर्डिंग है? ठीक, वेरी गुड। मेरे पास हर चीज का सबूत है। अभी मैडम ने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैंने कादिर को 14 लाख रुपए की डिमांड की है कि मैं केस वापस लेती हूँ, मुझसे 14 लाख आप दे दो, मुझे दो। कादिर की वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भी आई है कि मैंने किसी को भी नहीं बोला। आप चाहे उस वीडियो को आप मीडिया के सामने ला सकते हैं। बिल्कुल, हम आप जो आप बातें करी हमने मीडिया पे सबको दिखाना है ताकि लोगों को पता चले कि ये सच है, इसमें कोई स्टोरी या कहानी नहीं है। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, मुझे खतरा भी है। किस चीज का? डॉक्टर आलिया रहमान से। और जो ये मुझे वो जो टीचर बैठे थे ना, वो टीचर कम और बदमाश ज्यादा लग रहे थे। जब आप थाने गई थी? जी, वो मुझे ऐसे देख के स्माइल पास कर रहे थे कि जैसे मैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये
खिलौना है हमारे हाथ का और मुझे कुछ होगा। और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो बिलीव करें मैं अपने बच्चों को लेके ना एमयू कॉलेज के बाहर अपने आप को आग लगा दूंगी और मैं लगाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? अभी तक तो नहीं किया। जिसको आपने हरासमेंट की दरखास्त दी थी 3 लोगों के लिए और एक को माफ कर दिए थे, उस दरखास्त पे कोई अमल हो रहा है? अगर अमल हो रहा होता तो मैडम उनके सामने बैठ के मुझे धमकी लगाती कि मैं तुम पे भी पर्चा दे रही हूँ। अच्छा, उन्होंने आप पर कोई FIR या दरखास्त करवाई है? कह तो रहे हैं कि करवानी है। और आपको लगता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने यकीन से कह रही हैं? मैं जानती हूँ उनको। लेकिन आप पाकिस्तान के कानून को नहीं जानती। पाकिस्तान का कानून तो अंधा है। पहले होगा, अब CCD एक्टिव है। मोहतरमा मरियम नवाज के लिए औरत रेड लाइन है। उन्होंने वाजे कहा है यहाँ पर अगर एक आम आदमी किसी बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है तो उसका वो हाल होता है जो दुनिया देखती है। और एक औरत जो 2 बच्चियों की माँ हो, उसका शौहर साथ ना हो, डिवोर्स हो और उसको कोई हरासमेंट करेगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। मेरी बेटी 11 इयर्स की है। वो पता मुझे आज क्या कह रही थी? मामा आप बाहर ना जाएं, आपको वो लोग मार देंगे और अगर उन्होंने आपको मार दिया तो हमारा कौन है। मेरी छोटी बेटी क्या कहती है, वो ना लाडो है मेरी, बहुत ज्यादा। मेरी क्या पूरे घर की लाडो है, मैं उसको लाडो कहती हूँ। वो मुझे क्या कहती है, मामा परेशान मत हो, आए हम बिजली को हाथ लगा के मर जाते हैं। मेरी बहन, इंशाल्लाह ताला हमें अपने अदारों पर पूरा यकीन है। इस वक्त जो इदारे एक्टिव हैं, उस दिन से जिस दिन से मैं तो मीडिया पे उतरी हुई हूँ, मुझे तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मिलेगा, अल्लाह करे। और मैं सबूतों के साथ, बिल्कुल सबूतों के साथ। आप ये हल्फन कहती हैं कि आप जो कह रही हैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सच कह रही, इसमें झूठ नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ अल्लाह पाक की कि अगर मेरी कोई भी वीडियो फेक हुई, जितनी कानूनी कार्रवाई चाहे मेरे पे कर सकते। फिर आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप सच्ची हैं, मैं आपको यकीन दहानी देता हूँ, ये मीडिया, ये दुनिया, ये लोग, ये अवाम आपको यकीन दहानी देते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा। मोहतरमा मरियम नवाज मुझे आपको हरासा कर रही है मैडम, नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे टॉर्चर कर रही है। अब भी टॉर्चर कर रही है? आज से ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। कॉलें आ रही हैं आपको? कॉल, मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ ना, मुझे उसका वीडियो बनाना और उन बंदों का स्माइल करना, मैं औरत जात हूँ, मुझे भूल नहीं रहा। शायद आज की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल रात हो। आपको पता है मेरे आधे से ज्यादा कॉलेज मेरा बाहर वेट कर रहा है जो मेरे साथ है। और जिस बंदे के खिलाफ वो कह रही है ना कि मैंने उससे 14 लाख लिया है, वो बंदा मेरे साथ है। वो बंदा भी आपके साथ है जिसके ऊपर मैंने हरासमेंट का केस किया है, वो गवाही दे रहा है कि मुझसे इसने 1 रुपया नहीं लिया। मैडम मेरे साथ पर्सनली हो रही है। ये सवाल मैं मैडम से कहूंगी कि वो मेरे साथ जिस लिए भी पर्सनली हो रही हैं, वो मुझे बताएं कि उनको मुझसे किस चीज की डिमांड है। इंशाल्लाह ताला। मेरी बहन, इस वक्त मुहतरमा मरियम नवाज और हमारे जो आला हकाम हैं, ख़ास तौर पे CCD के जो हेड हैं सुहेल जफ़र चट्टा साहब, मुहतरमा मरियम नवाज और जितने भी आला हकाम हैं, IG साहब, DIG साहब, फैसल कामरान साहब, जितने भी आला हकाम हैं, मैं आपको यकीन दहानी दिलवाता हूँ, ये आपके साथ हैं, ये औरत के साथ हैं, ये हक के साथ हैं, अल्लाह करे, ये सच के साथ हैं। अल्लाह करे। आप बासानी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारेंगी और इस पाकिस्तान में रह के जॉब करेंगी, अपनी बच्चियों का सहारा बनेंगी। बाकी जो MU कॉलेज है, आप इदारे के खिलाफ नहीं है, आप इदारे को कुछ नहीं कहती, आप इदारे में जो चंद काली भेड़े हैं उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ है। नाजरीन, आपने इस मुहतरमा की सारी गुफ्तगू सुनी। 2 बेटियों की माँ, शौहर साथ ना हो और इस पाकिस्तान में रहने वाले चंद पावरफुल लोग उस बच्ची को ना जॉब करने देते हैं और ना जिंदगी गुजारने देते हैं। जैसा कि इस बच्ची ने कहा कि मुझे डर है, ये आज की रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल रात है, हो सकता है कि वो मुझे मार दें, ये इस बच्ची को इतना खदशा है। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाजी और बाकी आला हकाम, मुझे यकीन है इस वक्त इदारे जितने एक्टिव हैं, ना इस बच्ची के साथ कोई मिसबिहेव होगा और इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। और जो उन लोगों के साथ, उन काली भेड़ों का साथ दे रहे हैं पावर की वजह से या पैसे की वजह से, तो पावर सबसे बड़ी रब की, उसके बाद मुहतरमा मरियम नवाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आला हकाम, और जिस तरह CCD काम कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ इस बच्ची को मिलेगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो
मुहतरमा मरीम नवाज तक और आला हकाम तक पहुंच सके और इस बच्ची को इंसाफ मिले। मुझे खुशी होगी इस बच्ची का दोबारा मैं इंटरव्यू करूं और ये कहे आके मुझे इंसाफ मिला है और मैं इस पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा, इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।